अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आप लोगों को देखने का तो उपलब्ध होता है और आप उसका कहीं कहीं पर प्रकारांतर से सेवन भी करते हैं। छूने इत्यादि में भी वह काम में आ सकता है, किंतु उसके पीछे कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत कैसा जुड़ा हुआ है, इसका आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान स्वाध्याय के माध्यम से अथवा संगति के माध्यम से कर लेना चाहिए, जो बिना परिश्रम भी आप बहुत कुछ कर्म की निर्जरा कर सकते। स्वभाव को जानने से, प्रकृति को जानने से हमें यह प्राप्त होता है। किसी एक सज्जन का प्रश्न था, महाराज कुछ वनस्पति ऐसी होती हैं जो उसकी काया बहुत कोमल है, किंतु वह कठोर से कठोर, भयंकर से भयंकर सूर्य के आताप को सहन कर लेता है। उसी प्रकार शीत लहर को सहन कर लेता है। इसी प्रकार वो पानी में रह करके भी हमेशा हमेशा खिला हुआ खुला हुआ मिलता है, और आपके लिए थोड़े से पानी न मिले मुरझा जाते हैं। आप ठीक है या वो ठीक है? बताओ, है आप भी जीव और वो भी जीव। आप पंचेंद्रिय हैं, संज्ञी हैं, समझदार हैं, और वह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जीवनोपयोगी बना हुआ उसके भी आप उपकार मानते हो क्या? नहीं मानते। केवल गर्दन करने से थोड़ी होता है। आप यदि उसके ऊपर दया करते हैं तो उसको बचाने के कारण आपको बहुत कुछ कर्म निर्जरा तो मिलेगी ही, और ऐसे कर्मों के बंद होंगे जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग में सुविधा, और जिसको बोलते हैं आप लोग, प्राप्त कर सकते हैं। आप बैठे हैं, पांचों इंद्रियां एक प्रकार से आपकी काम कर रही हैं, बैठे हुए भी, क्योंकि स्पर्शनेंद्र के माध्यम से हवा, धूप, शीत आदि आदि का सेवन हो रहा है। इसी प्रकार बैठे हैं, इधर उधर देख भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी देखने में आ रहा है। इसमें ये सारे सारे पंचेंद्र के विषयों के सेवन करने के उपरांत भी आप उसमें यदि हर्ष विषाद नहीं करते, उस संबंधी यदि आप उसको मादक स्वभाव के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आगे आपके लिए साधना का एक अभ्यास अभी से प्रारंभ हो सकता है। आगे आप नहीं भी करते हैं तो भी सामान्य व्यक्ति के समान नहीं, किंतु विशेष व्यक्ति के समान आपको कर्मों की निर्जरा होती हुई सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा ही उल्लेख मिलता है। जो व्यक्ति तत्संबंधी त्याग करता बुद्धिपूर्वक, तो उसको वह सेवन नहीं करते या करें तो भी उसके तत्संबंधी निर्जरा अवश्य होती है। कर्म निर्जरा, कर्मों का संवर, ये दोनों एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में हेतुभूत है। और इससे विपरीत पापाश्रम आदि का जो होता है उसकी निर्जरा करने के लिए भी कारण है, और पाप को पुण्य के रूप में परिवर्तित करने का एक और बड़ा काम आपके द्वारा होता है।
कितने रसायन हैं, रसायन शास्त्र चलते हैं, संसार में विज्ञान चलता है, अनेक प्रकार के रसायन के माध्यम से उनके गुणधर्म इत्यादि में परिवर्तन लाया जाता है। उस विज्ञान को समझना चाहिए। आपको लिए जो भयानक दुख मिलने वाला है अथवा बहुत अच्छा सुख मिलने वाला, उन दोनों में भी एक थोड़ा सा आपका आत्मा का परिणाम होता है, पुरुषार्थ होता है, तो हलचली मच जाती भीतर। पाप का पुण्य के रूप में परिणत करना किसी रसायन शास्त्र की वश की बात नहीं है, केवल आपके परिणामों की आवश्यकता है। स्वाध्याय करने से, जैसे दुकान चलाते समय आप लोग भिन्न भिन्न देशों से संपर्क स्थापित करके अनेक प्रकार के सहयोगी यंत्रों के उपयोग करके उससे लाभान्वित होते हैं, उसी प्रकार सिद्धांत को, स्वभाव को, कर्म प्रकृति को समझने वाले ज्ञानी लोग ये किसी गुफा में भी बैठे हैं, लेकिन उनका रसायन शास्त्र का ज्ञान होने के कारण इस ढंग से आत्म पुरुषार्थ करते हैं और बैठे बैठे रहते हैं, लेकिन बैठे बैठे ही वह मोक्ष मार्ग पर चलते रहते हैं। बैठे हैं लेकिन वह आसन है उनका, बैठे हैं, उनकी वहाँ मनोवचन काय की चेष्टा है, वह इधर उधर न जा करके सीधे ही चलते रहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप आप कितनी भी तपस्या करो, एक मुनि महाराज शांति से बैठे, ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे हो, नहीं समझे, फिर भी आप लोगों की अपेक्षा से वहाँ पर बहुत बड़ा परिणाम के माध्यम से कार्य होता रहता है। परिणाम एक प्रकार से क्या कहलाता है, 365 दिन अध्ययन करो, परिणाम क्या निकला, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका तो परिणाम गलत निकला, निकला तो सही, क्योंकि विधिवत नहीं करने से ऐसा होता। हम ज्ञान के माध्यम से थोड़ा सा भी संयम धारण कर लेते हैं तो वह बहुत कुछ लाभान्वित आपको कर देता है। आप बैठे हैं तो एक प्रकार से प्रत्येक शरीर जिसको बोलते हैं, अभी आज सुबह सुबह चर्चा के दौरान कुछ लोगों को ये मिला है, और भी जनता काफ़ी है, दोबारा भी सुन ले तो अच्छा ही लाभ ही होता है। हाँ, तो याद तो होता है, लेकिन दूसरे को याद दिलाने के लिए नहीं होता है, प्रयोग करने के लिए होता है। सुनो, तो अब आपका प्रत्येक शरीर होता है, प्रत्येक शरीर का अर्थ ये है, एक जीव एक शरीर का स्वामी होता है। आप दूसरे के यहाँ किराए से नहीं रह रहे हैं, किंतु आपके आधार पर बहुत सारे जीव, बहुत का मतलब एक प्रकार से निगोद जीव होते हैं, वह आपके शरीर पर आधारित हैं। आचार्यों ने कहा है कि ध्यान करने से शरीर दीप्त भी होता है, तप्त भी होता है, और एक प्रकार से शुद्धिकरण भी उसका होता है, किंतु मुख्य रूप से यह है कि आपके भीतर ऐसे जो जीव कीटाणु हैं वो सब निष्कासित अपने आप ही भागने लग जाते हैं। कुछ ऐसे कीट निरोधक औषधियों का प्रयोग करते हैं, निरोधक नहीं समझे, कीटनाशक नहीं, कीट निरोधक, जीव जंतु वहाँ से हैं तो वो निकल जाए अथवा उत्पन्न ही ना हो। तो आपके शरीर में भी कुछ ऐसे जीवाणु प्रविष्ट हो जाते हैं कभी कभी, या वहीं पर उत्पन्न हो जाते हैं। वह आप तपस्या करेंगे, आपको मानना पड़ेगा, वो सारे जीव अपने आप ही चिकित्सा के द्वारा जैसे रोग ठीक हो जाते हैं, उसी प्रकार तप के द्वारा भी रोग क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये विश्वास का काम है और यह दृढ़ता का काम है।
जिन जिन चीज़ों जिनके द्वारा आप लोगों का रोग बढ़ा है, शरीर में भयानक हुए हैं, वह तपस्या, रस परित्याग, ऊनोदर मैंने कम खाना। देखो, ज़्यादा खाना रोग के लिए कारण है और कम खाना आरोग्य के लिए कारण है, और ज्ञानपूर्वक करना यह वैराग्य अथवा कर्म निर्जरा के लिए कारण। आप तीनों लगाओगे हेतु तो तीनों के माध्यम से फिर तो तालियां आपके ऊपर लोग बजाएंगे, क्योंकि जय जयकार होता है तो इसलिए जय जयकार होता है। विधिवत यदि कोई कार्य करता है और श्रद्धापूर्वक करता है और बलपूर्वक उसको कर्म निर्जरा करने का श्रेय प्राप्त होता है। इसलिए कि ज्ञान करने से, आस्था रखने से, विधिवत कदम उठाने से मोक्ष मार्ग पर ज़्यादा परिश्रम नहीं होता। अब परिश्रम के द्वारा जो कर्म बंद हो जाते हैं अनेक प्रकार के भयंकर, उनकी भी हानि अपने आप होती है। अभी अभी हमें एक लेख पढ़ने को उपलब्ध हुआ, वैज्ञानिक युग है, भारत इसमें बहुत पीछे है, ऐसा उन लोगों का कहना है। और भारत तो स्वीकार कर लेता है उसको गर्दन हिला करके, हाँ हम बहुत पीछे हैं। किंतु ये ध्यान रखना, रेलगाड़ी के पीछे जो रहता है वह कौन होता है? गार्ड का तो क्या होता है? गार्ड का अर्थ होता है रक्षक, नहीं समझे? तो वहाँ पीछे रहता है, नहीं समझे? हरी झंडी जब तक नहीं दिखेगी रेलगाड़ी हिल नहीं सकती, ध्यान रखो। ऐसा होता है। इसीलिए हमें ये सोचना है कि वह लेख पढ़ने से ज्ञात हुआ। देखो, हजारों वर्ष पूर्व में भारतीय संस्कृति ने जो लिखा है, अनुभव किया, आज इन लोगों को अन्यत्र कहीं नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर मिला। उपवास के द्वारा भयंकर रोग, जिसको कैंसर की रोग बोलते हैं, उसका भी इलाज होता है। ये स्पष्ट उन्होंने स्वीकारता दे दी है। अब बोलो, अपनी यहाँ अष्टमी है, 14 है, एकम है, दूज है, पंचमी है, 11 है, और सब रस का त्याग नहीं भी करते हुए भी आप कर सकते हैं और अनेक प्रकार के कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। क्यों? उन्होंने ये हेतु दिया, उपवास करने से जिन कोशिकाओं के माध्यम से जीव को आघात पहुंच रहा है, वो कोशिकाएं मुरझा जाती है और समाप्त हो जाती है। जैसे नीचे के पत्तों को, पात को आप निकालते हैं तो किसान कहता है ये निकाल क्यों रहे हैं, पत्ते को झड़ा क्यों रहे हो? नहीं, नीचे के पत्तों को झड़ाने से ऊपर के पत्तों को बल मिल जाता है, शक्ति आ जाती है, रस का संचार उसमें जल्दी होने लग जाता है, अपने आप ही नीचे को वह रोग कोई भी लगा हुआ हो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार उपवास करने से कैंसर की कोशिकाएं अपने आप ही मुरझा जाती है और आप स्वस्थ होने को हो जाते हैं। ये बिल्कुल उन्होंने माना। इससे स्पष्ट है कि बहुत 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख के भी सुन रहे हैं, 4.5 लाख में इंजेक्शन आता है, नहीं समझे? हाँ, जीवन पर्यंत कमाए रखो और ये इसके लिए खर्च करते जाओ, नहीं समझे? हाँ, सब अब जो है ना, बाल जो है कम करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई औषध आ रहे हैं, उनका सेवन करो तो बाल तो झड़ जाते, अब केस लूच करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तब लगा, अब ये प्रयोग की बात है, प्रयोग करने से भी ज्ञात हो गया है बहुत ही अच्छे ढंग से। वह कैंसर की बीमारी लोगों को बहुत ये लगता है, ऐसा कुछ नहीं, विधिवत होता है। शल्य चिकित्सा
जिसको बोलना चाहिए वो अपने आप होते हैं, और औषधों को लेने से शल्य चिकित्सा भी हो जाती है। शल्य का अर्थ जो है पीड़ादायक कोई वस्तु है जो जा कर के आपके शरीर में बिना किराए दिए वो बैठ जाता है, आपको ज्ञात नहीं, और आपको क्षति पहुंचाने लग जाता है। वह भी कुछ ऐसे औषध का, आहार का सेवन करने मात्र से वह अपने आप ही भीतर से गांठ और जो कोई भी कमी है वह गल करके समाप्त हो जाता है। और इधर अब चीरा फाड़ी का नाम ही शल्य चिकित्सा वर्तमान में सुनने में आता। शल्य का अर्थ ही यही है, गांठ नहीं होता, किंतु शल्य का अर्थ है चीरा फाड़ी से ही उत्पन्न, ज़्यादा दूर हो जाता ऐसा नहीं है, किंतु उसमें कुछ ऐसे औषध या आहार का सेवन कर ले तो निश्चित हो जाता है। कुछ ऐसी क्षमता वाले औषध नहीं तो आहार है, आहार को ही औषध बनाना यह आयुर्वेद सिद्धांत है अथवा भारतीय संस्कृति की चिकित्सा पद्धति है। महाराज लोग या त्यागी लोग, श्रावक लोग हमेशा शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार लेते हैं, पानी छान करके पी लेते हैं उस प्रकार के, और विरोधी तत्वों से बच जाते हैं, तो उनके अपने आप ही इस प्रकार के रोग शांत हो जाते हैं। शरीर को एक प्रकार से औषध देने की आवश्यकता नहीं, शोध करके भोजन करने की आवश्यकता। शोध करके तो भोजन सभी प्राणी करते हैं, क्योंकि मरण किसी को प्रिय नहीं है, जीवन सबको प्रिय है, किंतु हम उस संयम के साथ उसको यदि लेते हैं तो जीवन भी बच जाता है और जीवन का विकास भी हो जाता है। विकास करना चाहते हो? हो तो बोलो, हो। मेरे कहने से क्यों बोल रहे हो? हाँ, हो कहना नहीं, लेकिन फिर मैं थोड़े बहुत उनको लग तो जाए, हम जबरदस्त से सुन रहे हैं तो जबरदस्त से मान रहे हैं। शुरुआत में जबरदस्ती भी मान लो, अंत में जाकर के आप उसमें परिणाम आपका बहुत अच्छा निकलेगा। तो मेहनत सही दिशा में करोगे तो अवश्य ही वो जैसे बच्चे परिणाम को बहुत अच्छे ले आते हैं, और कुछ लोग अपने परिणाम से नाराज हो जाते हैं अथवा दूसरे के ऊपर नाराज हो जाते हैं। आपकी वजह से हमारा भाग्य विकासशील न हो करके रुक गया है। आपको सोचना चाहिए, हमारे जीवन में यदि विकास रुका है तो ये आपका ही दोष है, हमारे परिणाम हमें भोगने पड़ रहे हैं। आप भी इसी प्रकार दूसरे जीवों के लिए भी कुछ करते होंगे, उसका तो मिलता है, उसमें क्या बाधा है। आप ज़्यादा करते होंगे इसलिए ज़्यादा मिला है। जो कोई भी कार्य होता है वह कर्म के अनुसार होता है, ये भारतीय संस्कृति है। उसमें भी मुख्य रूप से जैन धर्म कहता है कि आप करेंगे वही आपको फल मिलेगा, दूसरा कोई देने वाला नहीं होता। तो ये प्रत्येक शरीर है आपका जो सूर्य तत्व से भी लड़ रहा है, हवा से भी लड़ रहा है, और तापमान बढ़ जाता है तो उससे भी लड़ रहा होता है, क्योंकि आपका 98 तापमान बना रहता मानव शरीर का, किंतु लू भी चल रही हो तो भी आप देख लो पसीना पसीना हो गया है, तो कम से कम 98 की जगह 105 आ गया होगा, नहीं आ सकता हो, नीचे भी नहीं जाता। सर्दी के दिन में भी आपको 98 ज्यों का त्यों बना रहता है, और बाहर आते ही कपकपी हो रही है, इसलिए हो रही है भीतर गर्मी है। सर्दी लगती है बाहर तो भीतर गर्म है, और एक प्रकार से यह एक उसकी व्यवस्था है। ये क्यों?
चूंकि आप पुण्य प्रकृति बांध करके आए हो, क्योंकि आप पुण्य प्रकृति बांध करके आए हो, बाहरी जो कोई भी प्रकोप है उन प्रकोपों को भी सहन करने की क्षमता है। इसलिए औदारिक शरीर के पास ही तप करके कर्मों की निद्रा करने की क्षमता है और उसमें और उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एयर कंडीशन में बैठने वालों के कभी नहीं होगा। और देवों को तो बहुत वैकृत शरीर है, कर्म निद्रा नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर तप नहीं है। इसलिए तप करके स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज